वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जून से खुलेगा 2500 रुपए मासिक सहायता योजना का पोर्टल। राजधानी दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए खुशियों वाली खबर है। दिल्ली सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी महिला वित्तीय सहायता योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार आगामी 1 जून से उस विशेष पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च करने जा रही है, जिसके माध्यम से पात्र महिलाएं 2500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकेगी। यह योजना, जिसे महिला समृद्धि योजना या संभावित रूप से दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से जाना जाएगा, 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख वादों में से एक है। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लगभग 17 लाख महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जाए। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित कड़े मानकों को पूरा करेगी। मुख्य शर्तों में आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की अधिक होनी चाहिए। महिला या उसके परिवार को इस तरह से सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। महिला पहले से किसी अन्य पेंशन योजना या सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ न ले रही हो। आवेदिका के पास दिल्ली का वैध वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। बैंक खाता भी आधार से लिंक होना चाहिए। डीटीसी बसों में खत्म होगा मुफ्त पिंक टिकट का दौर, 1 जुलाई से चलेगा सिर्फ स्मार्ट सहेली कार्ड। केजरीवाल सरकार में महिलाओं के लिए डीटीसी बस में मुफ्त सफर के लिए शुरू किए गए पिंक टिकट अब अपने अंतिम दौर में है। मौजूदा सरकार अब इसमें बदलाव करने जा रही है। सरकार जल्द ही पिंक टिकट को बंद कर केवल स्मार्ट पिंक सहेली कार्ड के जरिए महिलाओं को डीटीसी बस में मुफ्त सफर की सुविधा देगी। सरकार महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर के नियमों में बदलाव भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से दिल्ली की डीटीसी बसों में सिर्फ पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के साथ ही महिलाएं फ्री सफर कर पाएगी। 1 जुलाई से दिल्ली के सरकारी बसों में मौजूदा पिंक टिकट की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। यानी अब बस में सफर के दौरान कागजी टिकट नहीं बल्कि डिजिटल कार्ड अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार के बच्चों को बड़ी सौगात, 18 साल के बाद भी मिलेगी मदद। 3.5 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। माँ की ममता बचपन तक सीमित नहीं होती, जिंदगी की हर मुश्किल में सहारा बनती है। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने मदर्स डे पर उन युवाओं के लिए बड़ी पहल की है जो कि 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद चाइल्ड केयर संस्थानों में 88 चाइल्ड केयर संस्थाएं चला रही सरकार से बाहर आ जाते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑफ्ट केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार किसी भी बच्चे का साथ बालिग होने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 3.5 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया है। दिल्ली में बेघर लोगों के लिए 5 दिवसीय बचाव अभियान शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बेघर और जरूरतमंद लोगों की पहचान करने और उन्हें आश्रय स्थलों तक पहुंचाने के लिए बचाव वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय अभियान के तहत बेघर लोगों को अपना घर आश्रम संगठन द्वारा संचालित आश्रय स्थलों में ले जाया जाएगा, जहाँ उनकी यथोचित देखभाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 दिनों के मूल्यांकन के बाद वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि जरूरतमंद, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए अभियान 11 से 15 मई तक राष्ट्रीय राजधानी के सभी 13 जिलों में चलाया जाएगा। दिल्ली में UER 2 पर मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा बैरियर फ्री, बिना रुके कटेगा टोल टैक्स। गडकरी ने की शुरुआत। दिल्ली में UER 2 स्थित मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा सोमवार से बैरियर फ्री हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसको शुभारंभ किया। नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा पर आयोजित कार्यक्रम में मल्टी लेन फ्री योजना के तहत इस सुविधा की शुरुआत की। अब वाहन चालक टोल टैक्स के लिए बिना रुके अपनी यात्रा जारी कर सकेंगे। टोल टैक्स स्वतः कट जाएगा। नेहरू प्लेस में नॉर्थ की 2 महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीमें। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर थाना क्षेत्र में लगातार 2 घटनाओं के बाद अब कालकाजी थाना क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं संग अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िताओं को एम्स अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद उनके बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपितों की पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दक्षिणी पूर्वी जिले की पुलिस दबिश दे रही है।
गाजियाबाद की छात्राओं ने शुरू की प्लास्टिक मुक्त भारत की मुहिम। 10 माह में कमाया 1 लाख से ज्यादा मुनाफा। गाजियाबाद की 4 छात्राओं ने पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया है। वे प्लास्टिक के इको फ्रेंडली विकल्प बनाकर लोगों को जागरूक कर रही है। लंच ब्रेक के दौरान 4 छात्राओं के बीच पर्यावरण प्रदूषण पर चल रही चर्चा का मुद्दा उनके स्टार्टअप का आधार बन गया। गुरुकुल द स्कूल में 12वीं छात्राएं अर्शिया सिंह, सिमरन अरोड़ा, अक्षिता जोशी, मान्या त्यागी प्लास्टिक के इस्तेमाल के इको फ्रेंडली विकल्पों पर काम कर प्लास्टिक कचरे का निपटान कर रही है। मातृ दिवस पर सीएम रेखा गुप्ता का तोहफा। अनाथ युवाओं के लिए ऑफ्ट केयर स्कीम को मंजूरी। 18 के बाद भी सरकार रखेगी ख्याल। दिल्ली सरकार ने 18 साल के बाद चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आने वाली अनाथ और जरूरतमंद युवाओं के लिए ऑफ्टर केयर स्कीम लागू की है। योजना के तहत पढ़ाई, नौकरी और आर्थिक मदद देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की सरकारी गवाह बनने की अर्जी का ईडी ने किया विरोध। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की अर्जी का सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस की विशेष अदालत में विरोध किया है। जैकलीन ने मामले में सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने जैकलीन को ईडी के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 12 मई तक के स्थगित कर दी। सोमनाथ विजय के 75 वर्ष सीएम रेखा गुप्ता ने गौरीशंकर मंदिर में टेका माथा। विकास और विरासत के संकल्प को दोहराया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सोमवार को देश भर में भक्ति और हर्षोल्लास का वातावरण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित इस विशेष उत्सव के क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री गौरीशंकर मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया। भारत अफ्रीका फोरम समिट और बिग कैट अलायंस की बैठक। G20 की तर्ज पर दिल्ली में भव्य तैयारियां। चौथी भारत अफ्रीका फोरम समिट और पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बैठक के लिए दिल्ली को G20 शिखर सम्मेलन की तर्ज पर सजाया गया। 28 मई से 1 जून तक भारत मंडपम में होने वाले दोनों आयोजनों में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ल्यूटेंस दिल्ली में होटलों में इनकी बुकिंग भी की गई है। इनके एयरपोर्ट से होटल और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के मार्गों पर स्वच्छता और सुंदरीकरण के व्यापक इंतजाम होंगे। साथ ही बेसहारा पशु व आवारा कुत्ते मार्ग पर नहीं हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रमुख पर्यटन स्थलों और बाजारों में सफाई और सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। तैयार रखें अपना रोल नंबर, जल्द आ सकते हैं नतीजे, ऐसे चेक करें अपना स्कोर कार्ड। सीबीएसई की ओर से क्लास 12 रिजल्ट 2026 जल्द जारी किए जाने की संभावना के बीच छात्रों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन सीबीएसई की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि परिणाम किसी भी समय जारी हो सकते हैं। डिजी लॉकर की वेबसाइट पर रिजल्ट कमिंग सून की जानकारी भी दी जा रही है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हाशिम बाबा और राशिद गैंग के 2 6 शूटर गिरफ्तार। अवैध हथियार बरामद। दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लगातार धरपकड़ की कार्रवाई तेज कर दी है। ऑपरेशन गैंग बस नाम से पूरी दिल्ली पुलिस कई बार दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में ज्वाइंट ऑपरेशन चला चुकी है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी अलग अलग कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यमुना पार्क के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा और राशिद केबल वाला गिरोह के 6 शूटरों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के इंद्र एनक्लेव में 50,000 लोग बूंद बूंद को तरसे। नल खोलने पर मिलता है काला और बदबूदार पानी। इंद्र एनक्लेव फेज 2 में 50,000 से अधिक लोग गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, जहां नई पाइपलाइन के बावजूद दूषित और कम पानी आ रहा है। निजी प्लांटों से पानी खरीदने को मजबूर निवासियों ने अपनी समस्या को लेकर बूध बाजार रोड पर प्रदर्शन भी। डीएम एक्ट में घर तोड़ने का नियम नहीं, यमुना बाजार के निवासी जाएंगे कोर्ट। दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जिला प्रशासन द्वारा 15 दिनों में मकान खाली करने की नोटिस को कानूनी चुनौती देने पर यमुना बाजार के निवासी व पंडित गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसके लिए वे कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी ले रहे हैं। इस सप्ताह उनकी तरफ से हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल की जा सकती है। इस क्रम में सोमवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिली नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा। दिल्ली में अपना घर का सपना होगा पूरा। डीडीए ने शुरू की खास आवास योजना। 25% तक की मिलेगी छूट। दिल्ली विकास प्राधिकरण में कर्मयोगी आवास योजना 2025 के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए नरेला में 936 अतिरिक्त फ्लैट्स की पेशकश की है। पहले चरण की सफलता और 75% फ्लैट्स बिकने के बाद यह निर्णय लिया गया है, जिसमें 25% की छूट भी मिल रही है।
संगम विहार में लापता किशोरी के मामले में दिल्ली पुलिस अधिकारी ने मांगी रिश्वत, पार्षद ने की शिकायत। संगम विहार थाना क्षेत्र में एक सप्ताह से लापता किशोरी को खोजने के एवज में जांच अधिकारी ने स्वजन से रिश्वत की मांग की है। स्थानीय पार्षद की ओर से मामला उठाने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। पूरे मामले में पार्षद की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए जांच अधिकारी के लिए खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। दर्ज शिकायत के मुताबिक क्षेत्र की किशोरी बीते दिन मई को लापता हो गई। स्वजन ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एक सप्ताह तक ठोस कार्रवाई न होने पर स्वजन ने स्थानीय पार्षद पंकज गुप्ता से संपर्क किया। जब केस को लेकर बात की गई तो बजाय सहयोग के जांच अधिकारी उल्टे पीड़ित परिवार को ही धमकाने लगे। दिल्ली के 69 एनफ्रेंड कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित, बीजेपी सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने दिया अपडेट। दक्षिणी दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदुड़ी ने बताया है कि सैनिक फार्म सहित 69 एनफ्रेंड कॉलोनियों को नियमित कराने का मामला उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस पर जल्द निर्णय लेने के लिए आश्वासन दिया है, जिससे इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं मिल सकेगी। सुल्तानपुरी के सैलून में बाल कटवा रहे युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर, आरोपी की तलाश जारी। सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के जगदम्बा मार्केट में सैलून में घुसकर दिन दहाड़े बदमाशों ने 18 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला किया। हमले के समय युवक सैलून में बाल कटवा रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि हमले से पहले बदमाशों ने सैलून आकर युवक की मोबाइल से फोटो ली। इसके कुछ देर बाद कुछ और साथी बुलाकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गंभीर अवस्था में युवक को मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस इसे रंजिश का मामला बता रही है। द्वारका मोड़ से द्वारका सेक्टर 10 मार्केट तक की सड़क का बदलेगा नाम, स्वर्गीय चौधरी रामकरण सोलंकी को दी श्रद्धांजलि। उत्तर भारत में किसान हितों और सामाजिक कार्यों के लिए पहचान रखने वाले स्वर्गीय चौधरी रामकरण सोलंकी की 5वीं पुण्यतिथि पर रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर द्वारका मोड़ से द्वारका सेक्टर 10 मार्केट तक की सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया गया। दादा देव मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चौधरी रामकरण सोलंकी किसानों के मसीहा थे। उन्होंने समाज, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नाम पर सड़क का नामकरण उनकी सादगी, जनसेवा और दिल्ली देहात के विकास के प्रति समर्पण को सच्ची श्रद्धांजलि है। दिल्ली भाजपा प्रशिक्षण शिविर से रेखा गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के प्रण और कौशल विकास पर दिया जोर। दिल्ली में भाजपा के महाप्रशिक्षण अभियान के तहत शिविर आयोजित किए गए, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संगठन के विकास के लिए कार्यकर्ताओं के प्रण और प्रशिक्षण को अनिवार्य बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के समर्पण और पार्टी के प्रति उनके ध्यान रखने पर जोर दिया। दिल्ली के 13 जिलों में आज से शुरू होगा विशेष अभियान, 300 से अधिक लोगों को दी जाएगी सहायता। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सोमवार से दिल्ली के सभी 13 जिलों में विशेष सेवा एवं रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 15 मई तक चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जरूरतमंद, असहाय एवं बेसहारा लोगों को रेस्क्यू कर अपना घर आश्रमों में लाया जाएगा, जहां उनके उपचार, देखभाल एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। पूरे दिल्ली में 19 वाहनों के माध्यम से यह विशेष रेस्क्यू अभियान संचालित होगा तथा अनुसूचित जारूप से 300 से अधिक लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली के चावड़ी बाजार में क्राइम ब्रांच का छापा, 15 लाख की प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट जब्त, 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चावड़ी बाजार में छापेमारी कर 2 आरोपित को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1,53,840 प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट बरामद की गई, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है। डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि चावड़ी बाजार इलाके में कुछ लोग प्रतिबंधित सिगरेट बेच रहे हैं। एसपी रमेश लांबा और इंस्पेक्टर कमल कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चावड़ी बाजार के नया बांस रोड स्थित एक दुकान और मस्जिद तब्बर खान अली गली में एक गोदाम पर 7 छापा मारा। रेलवे का बड़ा फैसला, इन ट्रेनों में अब वंदे भारत जैसी मिलेगी आधुनिक सुविधाएं, बदल जाएगा सफर का अंदाज।
शताब्दी और जन शताब्दी की पुरानी बढ़ रहे कोच आने वाले दिनों में नए रूप रंग में दिखेंगे। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी वंदे भारत और अमृत भारत की तरह सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए 100 से अधिक शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेनों के कोच का उन्नयन कर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। यात्रा के समय झटके लगने की समस्या दूर करने के लिए कंप्लिंग सिस्टम में भी बदलाव होगा। इस समय देश में अलग अलग रूट पर 50 शताब्दी और 54 जन शताब्दी ट्रेनें चल रही है। पहली शताब्दी एक्सप्रेस वर्ष 1988 में नई दिल्ली से झांसी के बीच चली थी। उसके बाद कई रूट पर शताब्दी ट्रेन चलाई गई। इस समय 24 जोड़ी शताब्दी और 27 जोड़ी जन शताब्दी ट्रेनें चल रही है। इन ट्रेनों के रेक काफी पुराने हो गए हैं, इससे यात्रियों को परेशानी होती है। साधु संतों के लिए अलग व्यवस्था। दिल्ली में तैयार हो रहा भारत का पहला साधु समाधि घाट। साधु संतों के जन्मदिन होने पर उनके दाह संस्कार के लिए देश का पहला साधु समाधि घाट बनाया जाए। जैन मुनि प्रयागराज सागर और कथावाचक अजय भाई ने रविवार को निगम बौद्ध शमशान घाट पर इसका शिलान्यास किया। घाट 2 माह के भीतर यह बनकर तैयार होगा। इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता को भी आना था, पर व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से नहीं पहुंच पाई। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जो संत ब्रह्मलीन होकर गोलोकवासी हो जाते हैं, उनका देह संस्कार किया जा सकेगा। अब एक ही कार्ड से कर सकेंगे पूरे देश में बस मेट्रो का सफर। डीएमआरसी ने रुपे ऑन द गो कार्ड किया लॉन्च। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर रुपे ऑन द गो कार्ड शुरू किया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीक से लैस यह कार्ड अगले 10 दिनों में सभी मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होगा। इससे पूरे देश में मेट्रो, बस और अन्य परिवहन नेटवर्क किराए का भुगतान कर यात्रा की जा सकती है। उपयोगकर्ता किसी भी समय डीएमआरसी ऐप या एयरटेल ऐप के माध्यम से अपने कार्ड को डिजिटल रूप से रिचार्ज कर सकते हैं। मिर्गी मरीजों को बड़ी राहत। दिल्ली एम्स में महंगी टेस्ट होंगे फ्री, मिलेगी कई नई सुविधाएं। दिल्ली के मरीजों की महंगी जांच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में अब निशुल्क होगी। एम्स ने स्पष्ट किया है कि यह जांच सुविधा वर्तमान में पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, पर भविष्य में इसे संस्थान की नीति के अनुसार अत्यधिक रियायती दरों पर दिया जाएगा। निजी प्रयोगशालाओं में यह जांच लगभग 6,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति जांच तक की होती है, जिससे नियमित जांच कराना कई मरीजों के लिए कठिन हो जाता है। इसके साथ ही एम्स ने मिर्गी के मरीजों के लिए विशेष दवा मात्रा और नियमित निगरानी सेवा भी आरंभ की है। प्रॉपर्टी विवाद में रिवॉल्वर तानने वाले बिल्डर को ऐसे से झटका, एफआईआर रद्द करने से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बिल्डर को बड़ा झटका देते हुए उसके खिलाफ दर्ज आर्म्स एक्ट की एफआईआर रद्द करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगह पर रिवॉल्वर दिखाकर धमकाना और हवा में फायरिंग करना कोई निजी झगड़ा नहीं, बल्कि समाज के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में सिर्फ समझौते के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गिरीश कठपाले ने कहा कि बंदूक के पर कानून हाथ में लेने वालों को राहत देना गलत संदेश देगा और इससे ऐसे बेखौफ कानून तोड़ने वालों पर हमला हौसला भी बढ़ेगा। युवक की बेरहमी से हत्या, परिवार का आरोप। दोस्त ने पार्टी के लिए बुलाया, फिर मार डाला। राजधानी दिल्ली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक दोस्त पर अपने ही दोस्त की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि मृतक को उसके ही दोस्त ने एक महिला मित्र के घर बुलाया और फिर गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगोलपुरी आरयूबी की 17 मई तक होगी मरम्मत। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया किन रास्तों से करे यात्रा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगोलपुरी रोड अंडर ब्रिज पर मरम्मत और ड्रेनेज कार्य के कारण ट्रैफिक व्यवस्था में 7 दिनों के लिए बदलाव की घोषणा की है। इस दौरान राहगीरों को उपयुक्त रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी गई है, साथ ही उनके लिए वैकल्पिक मार्ग भी बताया गया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस दौरान आरयूबी मंगोलपुरी की रोड को मजबूत करने और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का काम किया जाएगा। यह कार्य 11 मई 17 मई तक चलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।